ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, प्री बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। कंडीशंस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस जो अभी आपकी बुक में नहीं है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो इसमें कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे? एक तो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस है, मेनली इस साल का जो बोर्ड का पेपर आया था 2025 में, मार्च 2025 में, हम उनके क्वेश्चंस देखेंगे जो भी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में यानी कि संगत और असंगत पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, जो कि पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था। संगत और असंगत पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे और साथ में सपोर्ट मटेरियल के भी क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस, व्हाट इज इट सेइंग? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 2x plus 2y plus 2 equal to 0 and 4x plus ky plus 8 equal to 0 will have a unique solution. k का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए ये जो दिया हुआ युग्म है उसके अद्वितीय हल हो। तो पहली बात, जैसे ही आपने ये देख लिया कि यूनिक सॉल्यूशन है और k की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन का आपके देखते ही आपके दिमाग में कंडीशन आनी चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है या अद्वितीय हल की क्या कंडीशन होती है? उसकी कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये कंडीशन याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपके पास कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो यानी कि मुझे सिर्फ इस कंडीशन का यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर मैं a1 देखूँ, यहाँ पे a1 है 2, b1 है 2, a2 है 4 और b2 है k। c1 c2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंडीशन में सिर्फ a1 a2 b1 b2 की बात हो रही है। तो अब हमें पता है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बस इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। a1 की जगह रख दो 2, a2 की जगह 4, b1 की जगह 2 और b2 की जगह k। अच्छा, ये नॉट इक्वल लगने से हम इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे 2/4 इक्वल टू 2/k होता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो ये हो जाता है 2k बाई इक्वल टू 4 इंटू 2, ये हो जाता है 2k इक्वल टू 8, k इज़ इक्वल टू 8/2 दैट इज़ 4। बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2k, बस इक्वल की जगह आपको नॉट इक्वल लिखना है। सो हो जाएगा 2k इज़ नॉट इक्वल टू 8। तो k बराबर नहीं है किसके? 4 के। k इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि k कुछ भी हो सकता है, लेकिन k नॉट इक्वल का मतलब है कि इसके बराबर नहीं है। k 4 के बराबर नहीं है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसका आंसर हम कैसे देते हैं? k कैन बी, इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, k नॉट इक्वल टू 4 यहाँ तक भी कर दिया तो भी बहुत है, लेकिन इसके आगे हम लिखते हैं देयरफॉर k कैन बी एनी रियल नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, अद्वितीय हल चाहिए, तो k कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन 4। ठीक है, या फिर k 4 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, सो ये इसका आंसर है k नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स k कैन बी एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो, बस 4 नहीं हो सकता। अगर 4 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब k इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें k की वैल्यू निकालनी होगी या p की वैल्यू, m की वैल्यू। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2025 का बेसिक के सेट का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, दिल्ली का था ये, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इस पेयर का ये पैरेलल है। तो जैसे ही आपने पैरेलल देखा, पैरेलल देखते ही आपको कंडीशन याद आनी चाहिए। क्या होती है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2।
तो अब फटाफट से A1 A2 जो युग्म था वो लिख लेते हैं पहले। ये दिया था 14x प्लस my। अच्छा, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, ये सारी कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की होनी चाहिए। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो अब A1 क्या है, A1 इज़ 14, A2 क्या है -3, B1 है m, B2 है 2, नॉट इक्वल टू C1 है -20 -16, साइन के साथ लिखना होता है। अब वो बोल रहा है m की वैल्यू बतानी है, तो यानी कि m किसके बराबर है, m बराबर है किसके, ठीक है। तो यानी कि ये नॉट इक्वल वाला केस नहीं लेंगे हम, सिर्फ हमारा काम सिर्फ इससे बन जाएगा जहाँ पर ये बराबर है, यानी कि 14/-3 इज इक्वल टू m/2। तो इसमें सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आपको क्या मिलेगा, 14 इंटू 2 इज इक्वल टू -3m। ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू -3m -3। अगर आप इन चारों में से ऑप्शन देखेंगे तो 28/-3 दैट मीन्स सी आपका ऑप्शन है। तो इसका हिंदी में क्या था, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये रेखाएं समांतर हैं। समांतर की कंडीशन जो होती है हम सीधा वो लगाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है और शायद प्री बोर्ड में एक बार मैंने देखा है। ये क्या कहता है, इफ़ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यानी कि जो हमारी इक्वेशन दी है वो है ax प्लस बी वाई, मैं इसको सीधा स्टैंडर्ड में लिख रही हूँ, -c इक्वल टू 0, lx प्लस my माइनस n इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यानी कि इसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो उसके रिलेशन क्या होगा कोएफिशिएंट्स में, कोएफिशिएंट मतलब उसके गुणांकों के मध्य क्या संबंध होगा। तो हमें पता है अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सीधा इस कंडीशन का यूज़ करो, ये हो जाएगा a/l इज़ नॉट इक्वल टू b/n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा am, ये इधर आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू l इंटू बी। तो अब ये कौन सा ऑप्शन है, सर्च फॉर द ऑप्शन, am इज़ नॉट इक्वल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, सो द आंसर इज़ a, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब दो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यानी कि असंख्य हल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अब क्या करना होगा, पहले तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग एक्सप्रेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब हमें क्या पता चलेगा इसमें से, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। तो a1 क्या है, x से पहले आने वाला, ठीक है। y से पहले आने वाला जो होगा वो b2 होगा, तो y से पहले क्या आ रहा है, इसमें ये आ रहा है और इसमें ये आ रहा है। तो बचा हुआ जिसमें x और y, जिनके साथ x और y नहीं है, ये y तो ये रहा, अब इनके साथ x और y नहीं है, इसका मतलब ये C1 और C2 बनेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, सो इट विल बी 2x माइनस पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो रहा है, तो माइनस ये पूरा -2b प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखो आपको कंडीशन याद आनी चाहिए, वो क्या होती है, a1/a2, इनफाइनाइट मतलब जुड़वा है एकदम, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ a1 क्या है 2, a2 क्या है 4 इक्वल टू b1 क्या है, ये पूरा b2, नीचे वाला पूरा y को छोड़ के जो भी बचेगा वो b1 है, इक्वल टू C1 क्या हो गया, -2b प्लस 1 अपॉन -5b माइनस 1। तो जो कैंसिल हो रहा होगा हम उसे कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 1/2, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे दो इक्वेशन a और b है ना, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी, दो वैल्यूज़ ढूंढनी है, तो इसका मतलब आई नीड 2 इक्वेशंस। तो वो कहाँ से मिलेगी, पहली इक्वेशन इससे मिल जाएगी, ये दोनों को बराबर रखने से, और दूसरी इक्वेशन दूसरे इक्वल टू से मिल जाएगी, यानी कि इन दोनों को बराबर रखने से। या आप इसको भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, दो इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। तो पहली लेते हैं, पहला केस सॉल्व करेंगे, वन बाई टू बराबर है a-4 अपॉन a-1। तो इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई,
सो ये हो गया a माइनस वन इज़ इक्वल टू, अब देखो ये 2 बाहर है, जैसे मैंने क्लास में भी बताया कि अगर कोई विजिटर आता है हम घर में तो वो दोनों से मिलेगा, सारे घर के मेंबर्स से मिलेगा, उसी तरह ये भी हो जाएगा 2a माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लो a के लिए। यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 7। ठीक है, a हमें मिल गया, अब b पता लगाना है। b के लिए अब मैं क्या करूं, दूसरी से वो ले लेते हैं, सेकंड b पता लगाने के लिए हम ले लेते हैं, कोई भी 2 ले सकते हो, साथ तीनों चीज़ें तो बराबर हैं, आप जो मर्जी चाहो। मैं इसको ले लेती हूँ, एक नंबर वाला ये और ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1। इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये यहाँ आ रहा है, यहाँ ऑलरेडी 2 मेंबर्स हैं, ब्रैकेट लगाना है, सो इट विल बी 5b माइनस 1। अगेन दोनों से मिलेगा, b बराबर आ गया 3 के, यानी कि a बराबर था हमारा, a वॉज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये भी सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं क्योंकि कंडीशंस को यूज़ करना पड़ता है। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन है इसी साल का, लेकिन किसी और सेट में आया हुआ है, आई थिंक दिल्ली से बाहर के सेट में था ये। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो 2 इक्वेशंस दी हैं 2x प्लस y प्लस इक्वल टू 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो यूनिक सोल्यूशन है, तो हमें C1 C2 का कुछ करना नहीं है, तो स्टैंडर्ड में लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ हमें इसकी कंडीशन पता है, दैट इज़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक की तो यही होती है, तो k/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई k इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो यानी कि जो ऑप्शन में देख लो इसमें C ऑप्शन है, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 4 इज़ द राइट आंसर। ये 1 मार्क में MCQ है ना। ओके, सो आई स्टॉप हियर एंड दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इनमें कोई डाउट आए तो आप यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और यू कैन आस्क इन द क्लास।